हेलो किड्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में, राइट। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स जो भी जितना भी हमको जानना है हम वो सब स्टडी कर रहे हैं। एंड हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा था कि जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि सेल, बल्ब, स्विच, उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बिकॉज हम सभी की ड्राइंग तो अच्छी नहीं होती, राइट। लेकिन फिर भी जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं हो वो भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, हमने ये लास्ट क्लास में देखा था, राइट। इस क्लास में आज हम लोग इलेक्ट्रिक सेल्स को पढ़ेंगे एंड देन हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रिक सर्किट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे उसको बनाया जाता है, और हम लोग उसके बाद सर्किट डायग्राम भी बनाएंगे जिसका कि हम लोगों ने सीखा है कि भाई सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी विल बी मेकिंग अ सर्किट फ्रॉम दैम, ठीक है। तो हम लोग वो सब भी सीखेंगे एंड दैट वुड बी इन सो इंटरेस्टिंग क्लास, राइट। सो आप सभी को पता है कि भाई हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो हम दोनों ही चीज़ों के लिए स्टडी करते हैं। लाइक हम लोग स्टडी करते हैं स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए भी और साथ साथ ओलंपियाड लेवल के लिए भी। तो अगर हम लोग कुछ अच्छे से पढ़ रहे हैं तो मतलब उसका यूज़ दोनों में ही होना चाहिए, राइट। एंड इसीलिए हम लोग आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। वी आर प्रोवाइडिंग यू द क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम कोटा to all over the India. You can say the geographic जो needs रहते हैं, जो horizons रहते हैं, उनके above जाके, उनके दूर जाके we can definitely say that कि ये जो lectures हैं ये पूरे सभी बच्चों को मिलने चाहिए, राइट। एंड दैट्स वाई आई टोल्ड यू टू शेयर इट टू एवरीवन सो दैट एवरी स्टूडेंट हु इज अ नीड ऑन दी of the quality education they can get it from here, right. If you want any DPP or study material you can access them through our telegram channel and what you have to do is you have to write the code that is TTB06। जब आप TTB06 टेलीग्राम चैनल के सर्च बॉक्स में लिखेंगे तो हमारा 6th क्लास का चैनल अपीयर हो जाएगा। आप उसको जाओ, उसको ज्वाइन करो एंड देन यू कैन एक्सेस ऑल द DPPs एंड स्टडी मटेरियल। साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन भी मिलते जाएंगे क्योंकि हम वहाँ आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ सी दिस इज द टीम, ऑलराइट। ये जो टीम है एक्चुअली में ये हमारी पूरी टीम है और हम लोग सभी सब्जेक्ट्स में साइंस एंड मैथ्स इन सभी सब्जेक्ट्स में बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम कोटा आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट इज़ अ सीरीज विच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल। हम लोग अलग अलग क्लासेस के 6 to 10 ऑल द क्लासेस के लिए हम लोग अलग अलग सिनेरियो के लिए फॉर द ओलंपियाड्स ऑल्सो। तो वी आर प्रोवाइडिंग यू द लेक्चर्स एंड वी आर मेकिंग यू अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट so that you can crack both of the examinations and that's our aim for us, right. We should not leave any child behind and that's our motto also. Now the thing जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको हर क्लास में बताती हूँ, वो जो हम इस बार भी देखने वाले हैं, what is that? Let's find out. आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, www.talkingtextbooks.in, ठीक है। आपको इस वेबसाइट पे जाना है। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको 2 तरीके के पैकेजेस मिलेंगे। पहला पैकेज जो होता है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द फुल पैकेज, ठीक है। तो मतलब ऐसा अगर कोई बच्चा है जिसे लगता है कि उसे एक गाइडेंस नहीं मिल रही है कि उसे किस तरीके से ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, किस तरीके से स्टडी करना चाहिए, पूरा थ्रू आउट द ईयर उसको किस तरह टेस्टिंग करना चाहिए, ये सारी बातें हर एक बच्चे के दिमाग में रहती हैं, राइट। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे ये सब नहीं मिल पा रहा है और वो क्रैक करने की सोच रहा है, वो उसने टारगेट बनाया कि मुझे भाई इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, उसको जो है ट्राई करना है, टारगेट करना है, राइट। तो उस बच्चे के लिए फुल पैकेज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कैसे? बिकॉज फुल पैकेज के अंदर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्टडी मटेरियल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी मटेरियल, वो भी कैसे, इस स्टडी मटेरियल के थ्रू यू आर गोइंग टू क्रैक दी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज दी ओलंपियाड, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर आप देख सकते हैं सेकेंड थिंग जो कि वीडियो लेक्चर्स हम सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर फ्री फॉर एवरीवन, ठीक है। तो कोई भी इसे फ्री देख सकता है, ठीक है। साथ अब नेक्स्ट जो है होमवर्क सबमिशन फीचर, जहाँ पे आप लोग होमवर्क करेंगे और होमवर्क हमें सबमिट करेंगे। सो बेसिकली इससे आपको एक एनकरेजमेंट मिलेगा दैट यू शुड द होमवर्क, समवन इज चेकिंग योर होमवर्क, राइट। सो दैट इज द नीड ऑफ डूइंग द होमवर्क। और जो बच्चा होमवर्क करता है फिर उसका एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, दैट्स वाई यू शुड डू होमवर्क टू, राइट। अब देखो नेक्स्ट, अब आपका होमवर्क हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, वीडियो क्लासेस हो गया, राइट। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू विल बी गेटिंग द टेस्टिंग फीचर्स, ठीक है। अब टेस्टिंग फीचर्स में क्या होना चाहिए, पहला भाई तुम्हारी टेस्टिंग होना चाहिए
इसके लिए बाई वीकली क्विजेस को रखा गया है। दैट इज क्या करना पड़ेगा आपको, एक वीक में 2 बार टेस्ट देना पड़ेगा, हर एक वीक में आपको 2 बार टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और उस टेस्टिंग में क्या होगा, आपने जो लेक्चर पढ़ा है उसके बाद आप जो भी आपको समझ में आया है, नहीं आया है, यू कैन गेट दैट फ्रॉम दैट टेस्ट। उससे फीडबैक आपको पता चलेगा कि भाई आपको कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, आपको कौन सा टॉपिक दोबारा पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से बाद में पढ़ना है, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज और योर स्ट्रांग पॉइंट्स, योर वीक पॉइंट्स, राइट। अब देखो लास्ट एक टेस्टिंग आता है, दैट इज व्हाट पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स क्यों आए हैं, इनको हमने क्यों इंक्लूड किया है, वो इसलिए क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको बताएंगे कि आप जिस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो उसका पैटर्न कैसा है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइम में आपको सॉल्व करने होते हैं, हर सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज़ें आपको पता चलेगी पीरियोडिक टेस्ट पेपर से। सो अगर कोई बच्चा ईयर लॉन्ग के लिए सोचता है कि भाई मुझे ईयर लॉन्ग मेहनत करनी है, आई वांट टू क्रैक दैट एग्जाम, देन ही और शी कैन गो फॉर द फुल पैकेज। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द टेस्ट सीरीज। सो इफ यू वांट कि भाई मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है बट आई वांट टू टेस्ट माई सेल्फ कि इस एग्जाम के लिए मैंने सब कुछ सही सही और प्रॉपर स्टडी किया है या नहीं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में व्हाट यू विल बी गेटिंग, द टेस्ट पेपर्स, बाई वीकली क्विज, ठीक है, आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स मिलेंगे एंड आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, राइट। तो दैट इज द मेन थिंग, आपको इससे टेस्टिंग हो जाएगा। सो इफ यू आर नीड ऑफ अ गाइडेंस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द फुल पैकेज, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर टेस्टिंग योर सेल्फ देन यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज, राइट। इसके अलावा भी 6th, 7th, 8th, 9th, 10 इन सभी के ओलंपियाड्स एंड यू कैन से स्कूल एग्जामिनेशन दोनों की ही टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, साथ ही साथ NTSC, NSC, JS, PRMO इनकी भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। सो इफ़ यू आर द वन जिसके ब्रदर्स एंड सिस्टर वांट टू गो फॉर दी NSC, JS, NTSC, PRMO, दे कैन जॉइन द टेस्ट सीरीज, राइट, एंड दे कैन ट्राई द क्वेश्चंस देमसेल्व्स, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई आपको कुछ क्वेरी है, आपको पूछना है कि भाई यहाँ पे डाउट कैसे सॉल्व होगा, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि किस तरीके से ये पैकेजेस आपको हेल्प करने वाले हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एंड द नंबर इज 919549011111। सो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर एंड ऑल योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व। जितने भी क्वेश्चन है आपके सब क्लियर हो जाएंगे, राइट, यू कैन डेफिनेटली डू दैट, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आपने कॉल कर लिया एंड यू आर टोटली डिटरमिन्ड टू बाय दीज पैकेजेस, देन यू कैन यूज अ कोड फॉर अ डिस्काउंट एंड द कोड इज व्हाट, CY Live। सो इफ यू राइट हियर CY Live, राइट, तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी ऑफ द पैकेज। कोई भी पैकेज अगर आप खरीदते हैं talkingtextbooks.in से, तो आपको ये कोड यूज़ करने पर, CY Live कोड यूज़ करने पर 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो इफ़ यू वांट टू डू दैट यू कैन डेफिनेटली डू दैट, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। दिस इज द प्रॉमिस टाइम। सो प्रॉमिस योरसेल्फ यू विल बी वॉचिंग द होल लेक्चर, यू विल बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स एंड यू विल बी व्हाट, रिवाइजिंग ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, रिवीजन में क्या होता है, एक्चुअली में रिवीजन में तुम अपने ब्रेन को बता रहे होते हो कि देखो इसे याद रखना है, ये एग्जाम में आने वाला है, इसको ज़रूरी है, एग्जाम में हमें चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्रेन क्या करता है, उस चीज़ को फिर स्टोर करने लगता है, ठीक है। तो अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे ना तो ब्रेन उसे डंप कर देगा। ब्रेन सोचेगा आपका कि ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई बार बार तो इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है हमको, राइट। तो वो उसको क्या सोचेगा कि ये ज़रूरी नहीं है, फिर उसको डंप कर देगा। इसीलिए तो हम कुछ टाइम बाद अपने कंसेप्ट, अपनी पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि ब्रेन सोचता है कि ये तो ऐसी बातें हैं जो ज़रूरी नहीं है और फिर उनको डंप कर देता है, उनको डिलीट कर देता है, इरेज कर देता है, राइट। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को बताओगे कि भाई देखो ब्रेन ये इम्पॉर्टेंट है, हमें एग्जाम में ज़रूरी है, फ्यूचर में इसकी ज़रूरत है, हमें इसे पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, तो ब्रेन भी सोचेगा चलो ठीक है हमको ऐसा करना है, तो वो स्टोर करके रखने लगेगा। अब आप ये अपने ब्रेन को कैसे बताओगे कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, बार बार पढ़कर, ठीक है। तो अगर आप रिवीजन करोगे तो आप अपने ब्रेन को एक मैसेज भेज रहे होंगे कि देखो ब्रेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं इसे बार बार पढ़ रहा हूँ, रिमेंबर दिस फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो आपका ब्रेन क्या करेगा, चीज़ों को स्टोर करके रखना शुरू करेगा और तब आपके ब्रेन में सारी बातें जो हैं अंदर स्टोर होते जाएंगी एंड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको वो सारी चीज़ें रिमेंबर हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ दैट रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड रिवाइज अ लॉट, ठीक है।
लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा रिवीजन में बिल्कुल नया है तो वो 15 मिनट से डे से स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। सिर्फ 15 मिनट्स आपको रिवीजन करना है, सिर्फ 15 मिनट्स बस। सोचो, इतना तो कोई भी कर सकता है ना। चलो अभी हम अपना लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक सेल। वैसे तो हमने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में लास्ट टाइम भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, बट अब हम वापस उसको देख रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू सी इट्स टाइप्स ऑल्सो। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? इलेक्ट्रिक सेल का मतलब होता है एक ऐसा, यू कैन से छोटा सा डिवाइस, और यू कैन से कोई भी चीज़, इट्स अ थिंग, राइट। तो कुछ ऐसा जिससे इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, ठीक है, और यू कैन से प्रोड्यूस होता है ना। तो ऐसा कुछ जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। आपको इस तरीके के सेल देखने में अब तक आए होंगे, है ना। ये जो सेल है ये कहाँ कहाँ यूज होता है? आपके टॉयज में यूज होता है, टीवी के रिमोट्स में यूज होता है, एसी के रिमोट्स में यूज होता है, जनरली सारे रिमोट्स में लगभग ये यूज होता है, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम सेल्स को यूज करते हैं, बिकॉज इस सेल से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। तो हर एक सेल के ऊपर आपको एक छोटा सा प्लस बना मिलेगा, है ना। तो जहां पर भी प्लस बना मिलेगा वो कौन सा साइड होगा? पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर मानो कि भाई यहाँ पे ये प्लस साइन तुम्हें किसी सेल पे नहीं दिखाई दे रहा है ना, तब तुम कैसे पहचानोगे कि वो पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव? तब आप क्या करेंगे? तब आप देखेंगे इस बम्प को, ठीक है। तो जब आप इस बम्प को देखेंगे, ठीक है, तो दिस बम्प विल बी टेलिंग यू दैट दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और जहां पर जो फ्लैट सरफेस है वो कौन सा टर्मिनल होगा? नेगेटिव टर्मिनल। सो एवरी सेल हैज 2 टर्मिनल्स, द पॉजिटिव वन एंड द सेकेंड वन, द नेगेटिव वन, ठीक है। अब देखो, हमने लास्ट टाइम इसका क्या किया था? एक सर्किट सिंबल बनाया था। लेट्स मेक इट अगेन, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई तुम्हें आता है या नहीं। देखो, पॉजिटिव टर्मिनल के लिए यू ड्रॉ अ थिन स्ट्रेट एंड अ लॉन्ग लाइन, एंड नेगेटिव टर्मिनल के लिए यू मेक अ शॉर्ट लाइन बट अ थिक लाइन, है ना। मोटी होनी चाहिए, थिक होना चाहिए, एंड देन you make it like this, right? So this is the positive terminal, this is the negative terminal, and this is the circuit diagram of a cell. All right, now remember, ये चीज आपको remember करनी है that you are not going to connect the positive terminal negative terminal with anything, है ना। आपको कनेक्ट नहीं करना है। जब आप सर्किट डायग्राम बना रहे हो तो आपको इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं देने हैं, है ना। आपको पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर कनेक्शन देना है, नेगेटिव टर्मिनल से बाहर कनेक्शन देना है। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आप देखो खुद से कि जब मैं इस सेल को यूज करूंगी तो जो वायर्स मैं यूज करूंगी वो मैं कहाँ कहाँ अटैच करूंगी? आई विल बी अटैचिंग द वायर्स एट हियर, पॉजिटिव टर्मिनल, ऑन हियर। 2 वायर्स निकलेंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होके जाएगा, एक नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होके जाएगा, राइट। इन दोनों के बीच में, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों के बीच में तो कोई वायर कनेक्ट नहीं होगा ना। दैट्स वाई ये जो लाइंस है ना, ये वाली लाइंस जो बिल्कुल यू कैन से हॉरिजॉन्टल हैं, ये लाइंस आर टेलिंग यू द कनेक्शंस ऑफ वायर्स। एक्चुअली ये जो स्ट्रेट लाइन होती है आपको वायर बताती है, ठीक है। सो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, एंड दीज आर कनेक्टेड विद व्हाट? वायर्स, ठीक है। सो मेक इट ड्रॉ करो फटाफट, बहुत जल्दी से ड्रॉ हो जाएगा। चलो अभी हमने पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल समझ लिया, सेल समझ लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। क्योंकि एक ही तरीके का सेल हर जगह यूज नहीं होता। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स दैट वी यूज एवरीवेयर, ठीक है। व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज द प्राइमरी वन, second one is the secondary one. All right, so there are the 2 types of electric cell we see everywhere, right? There are 2 types. तो बेसिकली जितने भी तरीके के सेल होते हैं
वो सब के सब जो सेल्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। अब उनको डिवाइड करने का क्या तरीका है, किस कारण से हमने उन्हें डिवाइड किया है, लेट्स सी देम आउट, ठीक है। चलो ये आपने नोट कर लिया ना, दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, primary cell and the secondary cell. Now let's talk about the primary cell, ठीक है। So this are the primary cell, or let me tell you first what are the primary cells, ठीक है। देखो प्राइमरी सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें हम वापस से रिचार्ज नहीं कर सकते, मतलब ऐसे सेल जिन्हें हम खरीदेंगे, यूज करेंगे एंड वी थ्रो देम आउट, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। Look, this is the cell that we use in our remotes, in our toys, right? As you can see here, this is the cell, this is the positive terminal, right? The bump here, and the flat surface, the negative terminal, right? As you can see, है ना? तो ये जो सेल है, इसका हम कैसे यूज करते हैं? हम क्या करते हैं कि इसे खरीदेंगे, यूज करेंगे रिमोट में, टॉयज में, ठीक है, एंड देन वी थ्रो इट आउट बिकॉज ये काम करना बंद कर देता है। तो ये क्या सेल हुआ, ये कौन सा सेल हुआ, कौन से टाइप का सेल हुआ, दैट इज द प्राइमरी सेल, ठीक है। तो ऐसे सेल्स जिन्हें हम यूज करते हैं और थ्रो कर देते हैं, हम उनको वापस से चार्ज नहीं कर पाते हैं, ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल्स बोलते हैं, ठीक है। इवन आपको पता है कि आपके जो वॉचेस होते हैं, ठीक है, वॉचेस में आपके छोटे छोटे बटन सेल्स यूज होते हैं, छोटे सिल्वर कलर के दिखते हैं, वो बटन सेल्स होते हैं, ठीक है। वो भी एक बार यूज करने के बाद हम उनको डिस्पोज कर देते हैं, उनको हटा देते हैं और नया खरीद के यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो ऐसे सेल जो कि बार बार यूज नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही बार यूज हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और रीजन बिहाइंड इट व्हाट, कि भाई ये एक ही बार क्यों यूज होते हैं, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इन सेल्स के अंदर क्या होता है, केमिकल होता है ना। इन सेल्स के अंदर क्या होता है, केमिकल फिल्ड होता है। तो जैसे ही केमिकल पूरी तरीके से लूज हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, तब हम क्या करते थे, फेंक देते हैं, बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन केमिकल्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट आता है, और अगर एक बार केमिकल सारे फिनिश हो गए तो तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा, सो यू कैन नॉट यूज दैट, है ना। इसी की वजह से हम उन्हें एक बार यूज कर देते हैं और फेंक देते हैं। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑल्सो, अलग अलग तरीके के सेल होते हैं, अलग अलग नाम के सेल्स होते हैं एक्चुअली में, और वो सब के सब प्राइमरी सेल्स होते हैं। लेट्स सी हाउ। देखो फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं, दिस इज अ सिंपल सेल, ठीक है। ये जो सेल मैंने तुम्हें अभी दिखाया ना, देखो ये वाला जो सेल है ना, ये वाला सेल है। सोचो अंदर कितना केमिकल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉपर है, जिंक है। सो इस सेल के अंदर इतना कुछ है, सोचो तुम लोग, ठीक है। सो दिस इज द सेल, दिस वन, ऑलराइट। एंड ये जो सेल है सिंपल सेल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्राई सेल, ठीक है, और ये ड्राई सेल भी कुछ इसी तरीके का होता है, राइट। फिर नेक्स्ट देखो तुम डैनियल सेल, ये भी एक ऐसा सेल है जो केमिकल्स पे बेस्ड होता है बेसिकली, एंड इट कैन नॉट बी चार्ज अगेन, ऑलराइट। एंड नेक्स्ट इज द लेक्लांची सेल, ऑलराइट। सो देखो ये जो जितने भी नाम मैंने तुम्हें बताए हैं, बस तुम्हें पता होना चाहिए इन नामों के बारे में, बिकॉज दीज आर व्हाट द प्राइमरी सेल्स एंड दीज कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस, ठीक है। एक के अलावा वो नेक्स्ट टाइम यूज नहीं होते हैं। सो राइट दिस डेफिनेशन, ऑलराइट, राइट द टाइप्स, ओनली द नेम ऑफ द सेल, ठीक है, सिर्फ नेम लिखना, बिकॉज यू शुड नेम इट, राइट, तुम्हें पता होना चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वन, दैट इज द सेकेंडरी सेल, ऑलराइट। चलो अभी हम सेकेंडरी सेल की बात करें, चलो। सो दिस आर द सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें हम बार बार चार्ज कर सके, ऑलराइट। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी, ठीक है, वो भी बैटरी है ना, 2-3 सेल से बनी है ना, बहुत सारे सेल्स बल्कि से उनसे बनी है। तो वो जो बैटरी है
उसे हम क्या करते हैं, जैसे ही वो फिनिश हो जाती है हम फटाफट से उसको चार्जर से कनेक्ट करते हैं, राइट। चार्जर से कनेक्ट करने के बाद मोबाइल की बैटरी वापस से चार्ज होने लगती है एंड यू कैन यूज इट अगेन। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट टू रिचार्ज इट, है ना। उसी तरीके से कार्स की बैटरीज भी रिचार्जेबल होती हैं, ठीक है। तो ऐसी बैटरीज जिन्हें हम, या फिर ऐसे सेल जिन्हें हम बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं, दोज आर नोन एज द सेकेंडरी सेल्स, ठीक है। तो दोज आर नोन एज द सेकेंडरी सेल्स। एज यू कैन सी हियर, दिस इज द एडिशन सेल, इसका नाम है एडिशन सेल, ऑलराइट। एंड दिस इज व्हाट द लेड एसिड एक्यूमुलेटर, ठीक है। और ये जो आपका इन्वर्टर होता है उसमें भी यूज़ होते हैं, ठीक है। और काफ़ी जगह ऐसी बैटरीज यूज़ होती है विच कैन बी चार्ज्ड अगेन, ठीक है। जैसे कभी हम सोलर पैनल्स अगर हम यूज़ करते हैं तो सोलर पैनल्स की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो भी कुछ बैटरीज में स्टोर किया जाता है। तो वो बैटरीज भी कैसी होती हैं, रिचार्जेबल होती हैं। ऐसे करके बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज यूज़ करते हैं, दोज कैन बी चार्ज्ड अगेन, ठीक है। तो अब आप फटाफट से लिखो, द सेल्स विच कैन बी चार्ज्ड अगेन एंड अगेन आर नोन एज सेकेंडरी सेल्स, ऑलराइट। एज यू, अब तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कौन सी सेकेंडरी है, कौन सी प्राइमरी है, ठीक है। तो ये सब बातें अब तुम्हें धीरे धीरे पता चलने लगेंगी रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी। चलो, अभी हमने देखा प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है। चलो ठीक है, हमें सेल के बारे में पता चल चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो सेल होते हैं इनकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। दे प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट, ऑल्सो दे क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज हम जिसे बोलते हैं बेसिकली। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। अब जो सेल्स होते हैं उनके आप ऊपर ध्यान से देखना तो उसके ऊपर कोई नंबर लिखा रहता है, 1.5 वोल्ट ऐसा कुछ करके, 2 वोल्ट ऐसा कुछ करके लिखा रहता है। लेट मी टेल यू दैट, बट फर्स्ट यू कैन सी हियर कि यहाँ पे आप देख सकते हो द प्राइमरी सेल्स कुछ इस तरीके के रियल लाइफ में आपको देखने में मिले होंगे, ठीक है। ये सबसे बढ़िया प्राइमरी सेल जो मैंने तुम्हें अभी भी दिखाया, ठीक है। उसके अलावा ये देखो, फिर ये आप सेकेंडरी सेल्स देखो, तुम्हारे मोबाइल फोन की बैटरी, ऑलराइट। एज यू कैन सी हियर, दिस इज द बैटरी ऑफ अ कार और समथिंग, ठीक है। व्हीकल बैटरी है तो कार की बैटरी है डेफिनेटली, राइट। सो दीज आर द सेकेंडरी वंस विच कैन बी चार्ज अगेन एंड अगेन, एंड दीज आर द प्राइमरी वंस विच कैन बी चार्ज ओनली वंस, ठीक है। उनको हम चार्ज नहीं कर सकते बट दे हैव चार्ज फॉर दैट, ठीक है। तो वो सिर्फ एक ही बार यूज हो सकते हैं द प्राइमरी सेल्स एंड देन दे आर डन विद इट, राइट। चलो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ बैटरी के बारे में, ठीक है। अब हमें ये बात तो पता है कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी, राइट। लेकिन हैव यू एवर वंडर्ड कि भाई जैसे लेट्स से दिस इज अ सेल, डेफिनेटली इट इज अ सेल, और आपको ये नंबर दिख रहा है 1.5 वोल्ट, ये कोई नंबर दिख रहा है जिसके ऊपर मतलब कुछ ऐसा लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। अब ध्यान से देखना, सेल के ऊपर कुछ इस तरीके का 1.5 या फिर 2 आपको नजर आएगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये हम बोल सकते हैं कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इनसाइड द सेल, मतलब ये जो सेल है वो उसका उतना कैपेसिटी अगर हम बोलना चाहें तो वो बोल सकते हैं, राइट। तो अब क्या होता है, एक सेल अगर इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, मतलब 1.5 वोल्ट आपको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो सोचो नेक्स्ट वाला जो सेल है अगर हमने जोड़ दिया तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये वाला सेल भी आपको 1.5 वोल्ट देगा, है ना। ये वाला सेल भी आपको 1.5 वोल्ट देगा। अगला देखो, अगर एक और इससे कनेक्ट कर दिया तो अगला वाला भी क्या देगा, 1.5 वोल्ट देगा। तो जब हम बैटरी की बात करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो क्या होता है, हर एक सेल का हम लोग वैल्यू ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक सेल यूज कर रहे हो 1.5 वोल्ट का,
फिर दूसरा, तीसरा। तो ये जो 3 सेल का कॉम्बिनेशन आपके पास है, बैटरी आपके पास है, उसके पास कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, दैट वुड बी एडेड। तो क्या होगा 1.5, 1.5, 1.5, तीनों को ऐड कर दो एंड यू विल बी गेटिंग फाइनली व्हाट 4.5। ठीक है, तो यू विल बी गेटिंग 4.5 द फाइनल वैल्यू। मतलब अगर तुम इन सब का वैल्यू ऐड कर दोगे तो तुम्हें तुम्हारे बैटरी का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर मानो तुम्हें सिर्फ 4.5 वोल्ट चाहिए और तुम एक सेल तुम्हारे पास है, ऐसे करके बहुत सारे सेल्स है, तो तुम उनको कनेक्ट करके भी अपना रिक्वायर्ड अमाउंट प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, सो नोट इट आउट। इसको लिख सकते हो कि आप ये दीज इनका जो वैल्यूज है दीज कैन बी एडेड टू ईच अदर। इसके ऊपर भी देखो 1.5 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। देखो, मैंने अभी तक आपको छोटे छोटे अलग अलग कंपोनेंट्स बताए, इलेक्ट्रिक सेल बताया, इलेक्ट्रिक बल्ब बताया, स्विचेस बताया, राइट। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इनको कनेक्ट कर देते हैं, है ना। तो क्या होता है, हमें ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या नाम है। ठीक है, देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसे कुछ कंडक्टर्स चाहिए होते हैं, है ना। तो वो क्या करता है, अगर उसे लेट्स से बैटरी है ना, बैटरी के अंदर से उसे बल्ब में जाना है, तो बल्ब तक जाने के लिए उसे क्या चाहिए, एक रास्ता चाहिए करंट को जाने के लिए। ठीक है, वो जो रास्ता है वो कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअली में एक पाथ है। ठीक है, एक पाथ है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, सो अब इसका भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं कि भाई अगर तुम ऐसे ही कनेक्ट करोगे तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ठीक है, लेट मी टेल यू व्हाट आर दोज, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखो, द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल एंड रिटर्निंग टू द अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपको क्या करना है, आपको एक रास्ता तो बनाना है। ये आपको पता चल गया कि अगर आप चाहते हो कि भाई इलेक्ट्रिक सेल में से करंट निकले और वो बल्ब तक जाए, तो जब उसको आप ऐसा बताना चाहते हो तो यू आर प्रोवाइडिंग अ पाथ। लेकिन वो पाथ कैसा होना चाहिए, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, यू कैन से एक सेल का एक टर्मिनल से पूरा पाथ होना चाहिए, और वो पाथ कहाँ कनेक्ट होना चाहिए, सेल के दूसरे टर्मिनल पे। ऑलवेज रिमेंबर दिस हैज टू बी डन। अगर तुम सेल के एक ही टर्मिनल पे पूरा पाथ अगर लगा दोगे तो फिर करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। सो एक ऐसा रास्ता इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब इस फोटो में देखो, दिस इज द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बहुत ही एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बल्ब है, बैटरी है, वायर्स हैं, स्विच, बस ये 4 चीजें। ठीक है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट वन। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक बल्ब रखा हुआ है, ब्लू कलर के आप वायर्स देख सकते हो, है ना। ये एक क्या है, ये है स्विच और ये है बैटरी। तो देखो, बैटरी के प्लस वाला टर्मिनल से ये जो ब्लू कलर का वायर है वो निकला। ठीक है, तो मतलब एक रास्ता बन रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड जो है वो जा रहा है, रास्ता बन रहा है बल्ब तक। फिर बल्ब से रास्ता बन रहा है वायर के थ्रू स्विच तक, है ना। और फिर स्विच से वायर के ही थ्रू सेल के यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक रास्ता बन रहा है। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से रास्ता निकलता हुआ सभी चीज़ों को जोड़ता हुआ ये रास्ता वापस नेगेटिव टर्मिनल में चला गया। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि हमेशा सेल के एक टर्मिनल से
पूरा जो पाथ है वो बनना चाहिए सेल के नेगेटिव टर्मिनल यानी दूसरे टर्मिनल तक, ठीक है। अगर ये पाथ ऐसा होता है तब तो चांसेस हैं कि आपके जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करे, ठीक है। सो राइट इट आउट, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑल्सो ईजी थिंग, बहुत ईजी होता है, जस्ट अ पाथ एंड नथिंग एल्स। तो आप इसे फटाफट से नोट करो एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन टू दी अदर थिंग्स, ठीक है। चलो अभी हम बढ़ते हैं फटाफट से आगे एंड लेट्स सी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। आपको पता होना चाहिए, आपको पता है करंट जो है वो फिक्स डायरेक्शन में जाता है, मतलब अगर उसे पॉजिटिव से निकलना है और नेगेटिव में जाना है तो मतलब पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में ही जाना है, उसके अलावा वो नहीं जाएगा। उसे रास्ता भी मिलेगा तो भी वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी होगी कि क्या होता है, करंट कैसे फ्लो होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करोगे, जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करोगे, कनेक्शन यहाँ पे दोगे, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आएगा और ये इस वायर के अंदर से इस डायरेक्शन में होता हुआ बल्ब में जाएगा, बल्ब से निकलता हुआ ये करंट फ्लो होता हुआ जो यहाँ पे स्विच है उसमें से जाएगा एंड देन इट विल बी गोइंग इनसाइड द नेगेटिव टर्मिनल। ऑलवेज रिमेंबर, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ नेगेटिव टर्मिनल में जाता है फ्रॉम द होल पाथ, ठीक है। इनसाइड में नहीं जाता है ना, इनसाइड में नहीं जाता है, सेल के इनसाइड में नहीं जाता है। हमेशा इलेक्ट्रिक करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ सेल के नेगेटिव टर्मिनल में चला जाता है, ठीक है। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। सो रिमेंबर, लिख लो फटाफट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये है डायरेक्शन ऑफ द करंट, बिल्कुल लिख लो इसे याद करना है कि हमेशा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में से इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा फ्रॉम द होल पाथ, पूरे रास्ते से जाता हुआ, ठीक है, पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट से जाता हुआ, उस रास्ते ही को ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे एंड लेट्स सी द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो हमेशा तुम्हें दो तरीके के इलेक्ट्रिक सर्किट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, जब आप स्विच ऑन करोगे बल्ब जलेगा, यू विल बी गेटिंग अ क्लोज सर्किट। स्विच ऑफ कर दोगे बल्ब जलना बंद हो जाएगा, तब आपको क्या मिलेगा, ओपन सर्किट, ठीक है। सो लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ ओपन एंड द क्लोज सर्किट। दीज टू आर द टाइप्स ऑफ सर्किट। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो देखो, जो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट होता है मतलब खुला हुआ, ओपन का मतलब क्या होता है, खुला हुआ, राइट। दैट मीन्स इट इज नॉट अ वर्किंग सर्किट, ठीक है। इसका मतलब उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब हम ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं तो मतलब क्या हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई ब्रेक आ गया है। हो सकता है वायर टूट गए हो सकता है खराब सेल यूज कर रहे हो सकता है स्विच ऑफ हो, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि तुमने जो कनेक्शंस बनाए हुए हैं वो सब जो तुमने कनेक्शंस बनाए वो लूज हो, वो वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है किसी भी वजह से अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करता है
ठीक है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो सर्किट क्या है, एक ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा, ओपन है, खुल गया है, क्लोज नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो बल्ब नहीं जल रहा है ना, बल्ब नहीं जल रहा ना यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, कनेक्शन खराब है, ओपन हो चुका है सर्किट, अब ओपन हो चुका है, खुल चुका है। तो देखो यहाँ से पता चलेगा स्विच इज ऑफ है, स्विच ऑफ होता है तो मतलब ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, मतलब वो खुल गया है, अब करंट जो है पास नहीं होगा, ठीक है। तो देखो दिस इज द स्विच। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। चलो ये सर्किट है, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चा पूरा एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं बना पाए इसकी, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम बल्ब बनाते हैं, है ना, मैंने आपको बल्ब बनाना बताया था। बल्ब कैसे बनाते हैं, दिस इज हाउ वी मेक बल्ब, सो दिस इज द बल्ब, ठीक है। अब देखो बल्ब का एक टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना। तो देखो ये देखो वायर को कैसे बताएंगे हम सर्किट डायग्राम में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं। अब देखो बल्ब का एक टर्मिनल कनेक्टेड है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये देखो ये रहा सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। बल्ब का एक टर्मिनल कनेक्टेड है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। बल्ब का दूसरा टर्मिनल कहाँ कनेक्टेड है, स्विच से, तो मतलब बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, स्विच से, और वो भी खुला हुआ स्विच, ओपन स्विच। आई टोल्ड यू ऑन एंड ऑफ स्विच मैंने बताया था ना कैसे बनाते हैं। सो दिस इज द ऑफ स्विच, है ना, अभी ऑफ हो रखा है। उसके बाद देखो स्विच का दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, सेल के नेगेटिव से, सो स्विच का दूसरा वाला जो है वो कनेक्टेड है सेल का नेगेटिव टर्मिनल से। बस बन गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। ये रहा बल्ब, ये रहा स्विच, ये रहा सेल, और ये रहे वायर्स, ठीक है। देखो मैंने कोई भी गड़बड़ नहीं की है, देखो कैसे ध्यान से। सबसे पहले मैंने जो बल्ब है वो बनाया, तो ये रहा वो बल्ब, ठीक है। अब बल्ब का एक साइड कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो मैंने बना दिया बल्ब का एक साइड कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से। फिर देखो बल्ब का दूसरा साइड स्विच से कनेक्टेड है, तो बल्ब का दूसरा साइड स्विच से कनेक्टेड है, और स्विच का दूसरा वाला साइड किससे कनेक्टेड है, सेल से, तो और वो भी नेगेटिव टर्मिनल। तो देखो स्विच का दूसरा साइड कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से, तो बन गया, ये है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमने बनाया है, ठीक है। दिस इज द सर्किट, दिस इज हाउ वी ड्रॉ एक्चुअली इलेक्ट्रिक सर्किट, एक पाथ जिसमें से क्या हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। चलो फटाफट से ड्रॉ करो, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्लोज सर्किट। चलो अभी हम देखते हैं क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। देखो बल्ब जल रहा है, इसका मतलब स्विच ऑन है, सेल भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो हो रहा है, तभी तो ये बल्ब जल रहा है, ठीक है। सो व्हेनेवर, जब कभी भी किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है, पूरी तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, सारी चीजें काम कर रही हैं, तो वी कॉल दैट व्हाट, द क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। दिस इज अ क्लोज्ड, यू कैन से एक पाथ, एक रास्ता, बंद रास्ता, जिसके अंदर से करंट क्या कर सकता है, जा सकता है, ठीक है। सो देखो एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज कंटिन्यूअसली इज नोन एज क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो चलो अभी हम इसका क्या बनाते हैं, एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। वापस से हम सबसे पहले एक बल्ब बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, एक बल्ब बनाते हैं, बल्ब बना लिया, ठीक है। अब जब ये बल्ब बना लिया तो क्या हुआ, बल्ब का एक टर्मिनल कनेक्टेड है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो बल्ब का एक टर्मिनल कनेक्टेड है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। उसके बाद देखो बल्ब का दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, स्विच से,
तो बल्ब का दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड किससे है? स्विच से। और स्विच कैसा है? ऑन है। तो हमने भाई कनेक्शन बना दिया, ऑन स्विच है, ठीक है। फिर देखो स्विच का दूसरा पार्ट किससे कनेक्टेड है? सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये देखो स्विच का दूसरा पार्ट कनेक्ट कर रही हूं मैं सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। बस बन गया हमारा सर्किट, ठीक है। ये देखो पूरा रास्ता क्लोज बन रहा है ना। और ये देखो की भी हमने बना दी है, ये है क्या? ऑन स्विच, ठीक है। तो हमने स्विच भी बना दिया है, पूरा कनेक्शन है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ठीक है। सो आपको इस तरीके से बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिंपली देखना है। पहले तो आपको जो सिंबल्स हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको सिंबल्स पता चल गए, एक बार अगर सिंबल्स पता चल गए तो आप इजीली सर्किट डायग्राम को बना सकते हो, है ना। और ये सभी बच्चे बना सकते हैं, जिसको ड्राइंग आती है वो भी बना सकता है, जिसको नहीं आती है वो भी बना सकता है, ठीक है। तो अब आप इसे फटाफट से बना लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई एक करंट को फ्लो होने के लिए और क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। चलो अभी हम चलते हैं आगे और बढ़ते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रिक सर्किट को जिसके अंदर से करंट फ्लो हो, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में, बिल्कुल लेक्चर फर्स्ट का बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, है ना, जिसमें से पहला होता है कंडक्टर, सेकेंड वन इज इंसुलेटर। जो कंडक्टर होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, और जो इंसुलेटर होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, है ना। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना है ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? कंडक्टर्स चाहिए होंगे। तो इसका मतलब अगर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना चाहते हैं, अगर एक पाथ बनाना चाहते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जा सके, तो हमें सारे के सारे कंडक्टर्स यूज करने होंगे, ठीक है। सो आपको लिखना होगा देयर मस्ट बी अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। सबसे पहले तो बंद रास्ता होना चाहिए, क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। कंडक्टिंग मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जा सके, ऐसा होना चाहिए। दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। और ये रास्ता, ये बंद रास्ता कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए? पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक जाना चाहिए, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर इस रास्ते में कहीं पर भी अगर इंसुलेटर आ गया, ठीक है, जैसे रबर, प्लास्टिक, पेपर, ठीक है, अगर ऐसे आ गया तो फिर क्या होगा? ये सर्किट टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ओपन बन जाएगा। तो अगर सारे के सारे कंडक्टर्स हुए तब तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे इंसुलेटर आ गया, बीच में कहीं पे भी छोटा सा इंसुलेटर अगर आ गया, तो वो तो करंट फ्लो होने ही नहीं देगा, राइट। और जिसकी वजह से क्या होगा? ये कैसा सर्किट बन जाएगा? ओपन सर्किट बन जाएगा, ठीक है। तो लिखो, और पूरा का पूरा ये जो हम लोगों ने लिखा है ये कंडीशन है, देयर हैज टू बी दिस कंडीशन फुलफिल, ठीक है। ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी तभी जो है करंट फ्लो करेगा। और तुम्हें पता है कि इन वायर के अंदर से जब करंट जाता है तो बिल्कुल ऐसे ही जाता है जैसे पाइप के अंदर से पानी जाता है। पाइप तो हम लोगों ने देखा है ना भैया, नॉर्मल पाइप जिसके अंदर से पानी जाता है, राइट। तो वो हमारा जो करंट है ना, वो किस में से जाता है? वायर्स में से जाता है, ठीक है। तो वो वायर्स के अंदर बिल्कुल वैसे ही जाता है जैसे कि पानी जाता है, किसमें से? पाइप में से, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम दोनों का कंडीशन होता है, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट सबसे पहली बात कंडक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। चलो अभी हम लोग को एक और बात ध्यान में रखना चाहिए, कंडक्टर्स होना चाहिए, बिल्कुल कंडक्टर्स होना चाहिए, राइट। लेकिन हमको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि क्लोज भी होना चाहिए। क्लोज कंडक्टिंग पाथ इज द इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो हमें क्या करना है? ध्यान रखना है रास्ते में
जो सर्किट के अंदर या फिर कैन से द पाथ, उस रास्ते में कभी भी कोई इंसुलेटर नहीं आए। अगर इंसुलेटर आ गया तो इसका मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। एंड क्या करना पड़ेगा आपको उसके लिए देखना पड़ेगा कि भाई अगर कोई इंसुलेटर आ जाता है तो आपका सर्किट वर्क ही नहीं करेगा, आपका बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, चलो मुझे अभी इसका आंसर दो, मुझे इसका आंसर दो कि क्या ये सर्किट काम करेगा, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा तुम्हारे हिसाब से? टेल मी दैट। बिल्कुल ध्यान से देख के बताओ। यहाँ पे सेल है, ठीक है, यहाँ पे वायर है, यहाँ पे बल्ब है, कनेक्शन में बनाया हुआ है, ठीक है। टेल मी दैट कि क्या ये बल्ब ग्लो करेगा या नहीं? हाँ, तुमको क्या लगता है? क्या यहाँ पे सभी कंडक्टर्स हैं? क्या यहाँ पे सभी कंडक्टर्स हैं? ये बात मुझे बताओ। सभी कंडक्टर्स हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे सभी कंडक्टर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि रास्ते में रबर आ गया है। ये जो इरेजर है जिसे हम पेंसिल रब करते हैं, ये रास्ते में आ गया है और ये क्या होता है? इंसुलेटर होता है। इसी वजह से यहाँ पे जो रास्ता था जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को जाना था वो तो बीच में इंसुलेटर की वजह से रुक गया, स्टॉप हो गया। क्लोज तो है ये सर्किट, बट यहाँ पे इंसुलेटर ने रास्ता रोक दिया। इसी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाएगा और इसी वजह से ये जो सर्किट है छोटा सा, ये ग्लो नहीं करने वाला है। ठीक है, सो इट विल नॉट ग्लो। वी कैन राइट द आंसर एज नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो। ऑलराइट, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, देखो सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए, मतलब सिंपल से सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? सिंपल से सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए यू विल बी नीडिंग अ सेल, यू वुड बी नीडिंग अ वायर, सिर्फ एक टुकड़ा, ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ वायर, और एक छोटा सा बल्ब, है ना। बस ये तीन चीज़ें। अगर ये तीन चीज़ें तुम्हें दे दी जाएं, ठीक है, चलो मैंने तुम्हें बल्ब दे दिया, तुम्हें छोटा सा पीस ऑफ वायर दे दिया, तुम्हें एक सेल दे दिया। टेल मी हाउ यू विल बी गोइंग टू मेक अ सर्किट वर्क। ठीक है, आप कैसे उस बल्ब को ग्लो करवा पाओगे? टेल मी दैट। सो क्या हुआ कि एक बच्चे ने काफ़ी सारे अटैम्प्ट किए, इन तीनों चीज़ों को लेकर काफ़ी सारे अटैम्प्ट किए कि भाई कैसे 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 जो बल्ब है उसको ग्लो करवाया जाए। सो ये हैं उसके कुछ अटैम्प्ट A B C D E। नाउ टेल मी दैट, हमको तो ये पहचानना है कि इन अटेम्प्ट में गलती क्या है। ठीक है, व्हाट इज द रीजन कि ये जो बल्ब है इन अटेम्प्ट्स में ये ग्लो नहीं कर पा रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट द अटेम्प्ट नंबर A, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, टेल मी दैट। हमने अभी तक सीख लिया कि भाई एक पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें पूरा क्लोज्ड पाथ चाहिए, राइट। सेकेंड थिंग, कंडक्टर्स होने चाहिए। थर्ड थिंग, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल का कनेक्शन होना चाहिए। ऑलराइट, सो दैट इज इट, राइट। चलो अब तुम मुझे फर्स्ट वाले में एक मिस्टेक बताओ, व्हाट इज दैट मिस्टेक, व्हाई द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, हमने जो बल्ब का एक टर्मिनल है उसे कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, कर दिया, बट हमें क्या करना था, हमें रास्ता बनाना था नेगेटिव टर्मिनल तक। और देखो ये तो लूज एंड है, कनेक्शन ही नहीं है, क्लोज्ड पाथ नहीं है। सो यहाँ पे क्या दिक्कत है, क्लोज्ड पाथ नहीं है, हम लिख देंगे नो क्लोज्ड पाथ। सो दिस विल नॉट वर्क। सेकेंड की बात करते हैं, यहाँ पे क्या गलती है। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है क्लोज तो है, लेकिन 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 क्या होना चाहिए था, जो हमारा सेल है उसके नेगेटिव टर्मिनल तक जाना चाहिए था, राइट। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये जो पूरा कनेक्शन है ये थोड़ा बहुत कनेक्शन सही है, बट क्योंकि यहाँ पे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को लिया ही नहीं, कंसीडर ही नहीं किया, इसी वजह से दिस विल नॉट वर्क। ठीक है, सो दिस विल ऑल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन। तो वी विल बी सेइंग यहाँ पे कि भाई नेगेटिव टर्मिनल इज नॉट इंक्लूडेड, नेगेटिव टर्मिनल को इंक्लूड नहीं किया। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में तो कोई क्लोज टर्मिनल ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही कनेक्शन हट जाएगा, राइट। तो यहाँ पे वापस से लिख देते हैं नो क्लोज पाथ।
फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या किया उस बच्चे ने, सेल ले लिया, उसके ऊपर बल्ब रख दिया और कनेक्शन भी बना दिए, लेकिन सिर्फ बल्ब से बल्ब तक, मतलब बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल से लेके बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल तक कनेक्शन कर दिया और काम खत्म। ऐसे में बल्ब कैसे जलेगा? सो द बल्ब विल नॉट ग्लो, दिस अटेम्प्ट इज टोटली अ फेल। ठीक है, सो हम यहाँ क्या बोलेंगे, नो करेक्ट पाथ, जो करेक्ट पाथ होना चाहिए वो नहीं है। अटेम्प्ट ई में देखते हैं, इसमें क्या गड़बड़ है, क्यों नहीं जल रहा है ये बल्ब? देखो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है भाई, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, बट रिमेंबर बल्ब को कंसीडर नहीं किया। अब की बार बल्ब को भी कंसीडर करना चाहिए था। ठीक है, सो बल्ब को कंसीडर करने के लिए हमें एक और ध्यान में रखना चाहिए थी बात, वो क्या ध्यान में रखनी चाहिए थी कि अगर इस वायर को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने के बजाय अगर हम बल्ब से कनेक्ट करते तो ये जो पूरा सर्किट है ये वर्क करता, इट विल मेक द सर्किट ग्लो। ठीक है, और ऑब्वियसली द बल्ब ग्लो ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बल्ब को कंसीडर नहीं किया हुआ है, सो बल्ब इज नॉट कंसीडर्ड। तो इस बच्चे की गलती से तुम्हें पता चला, तुम्हें अब ये पता चल गया है कि अगर तुम्हें बल्ब दिया जाए, सेल दिया जाए और एक छोटा सा वायर दिया जाए तो तुम बल्ब को जला सकते हो, ग्लो कर सकते हो। कैसे, क्या करना पड़ेगा तुम्हें, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर तुम कनेक्ट कर दो बल्ब का एक टर्मिनल। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह कनेक्ट कर दो, लेकिन वायर का आपको ध्यान रखना है। कैसे, अब की बार आप वायर कैसे कनेक्ट करोगे, वायर को एक पार्ट वायर का बल्ब के साइड में लगाओगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से कनेक्ट करोगे और यहाँ से कनेक्ट करके अगर तुम सेल के नेगेटिव पे कनेक्ट कर देते हो तो बल्ब विल ग्लो। ठीक है, तो इट्स योर टारगेट, आपको देखना है। ठीक है, और आपको इस सेल को अब आपको क्योंकि ग्लो करवाना आ गया है, सो नाउ यू कैन मेक अ कंप्लीट सर्किट विच इज टोटली विल बी वर्किंग। ठीक है, सो आपको पता चला इन सब के साथ गलती क्या थी, क्या मिस्टेक थी। नाउ यू नो हाउ टू मेक अ सर्किट वर्क। ऑलराइट, सो दैट वाज इन दिस लेक्चर and thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much. Bye.